मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद भले ही बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम न बनाया हो, लेकिन जनता के लिए पूर्व सीएम शिवराज का क्रेज अब भी खत्म नहीं हुआ और यह बात पार्टी खुद भी जानती है। शिवराज सिंह चौहान को इस लोकसभा चुनाव में विदिशा से मैदान में उतारा गया और वो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल हैं। हालांकि इसमें अन्य कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली पसंद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ही हैं और वो उनकी सभाओं की डिमांड भी कर रहे हैं। विदिशा से शिवराज चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश की अन्य सीटों पर भी शिवराज की डिमांड बढ़ गई है। भाजपा प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बाद उनकी ही सभा कराने की मांग कर रहे हैं। शिवराज की महिलाओं में भाई और मामा की एक छवि है, जिसे भुनाने के लिए भाजपा ने भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी पूर्व सीएम शिवराज को सौंप दी। भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए शिवराज को स्टार प्रचारकों की सूची में तो शामिल किया ही है, साथ ही विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने के बाद लगा था कि शिवराज वहीं बंद कर रह जाएंगे, लेकिन विदिशा से पहले भी 5 बार वो सांसद रहे हैं। उन्हें मैदानी गतिविधियों में जबरदस्त प्रतिसाद भी मिलता नजर आ रहा है। एक दौर का प्रचार वो अपने क्षेत्र में पहले ही कर चुके हैं। अब दूसरी सीटों पर उनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। पार्टी की प्रादेशिक गतिविधियों में भी उनकी सक्रियता नजर आने लगी है। खासकर मध्य भारत की सीटों पर उनका प्रभाव है, जिसका फायदा अब पार्टी उठाना चाहती है। विदिशा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। पार्टी को लग रहा है कि जो वक्त मिला है उसका लाभ शिवराज की अन्य सीटों पर भी उठाना चाहिए। राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो शिवराज प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक साबित हुए थे। उन्होंने तकरीबन प्रदेश की प्रत्येक जिले में जो उन्होंने सभाएं की थी वो कई सभाएं की थी। चुनावी दौर में उन्होंने 165 जनसभाओं को संबोधित किया और इसका फायदा पार्टी को मिला। जहां 230 सीटों वाली विधानसभा पार्टी ने 163 सीटों पर विजय हासिल की। शिवराज के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 80 सभाओं को संबोधित किया। इसके बाद अन्य नेताओं का नाम आता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उन्हें बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। इन संभावनाओं के बीच पार्टी की राज्य इकाई भी शिवराज को बेहद महत्व देती नजर आने लगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन का मामला हो या भोपाल में आलोक शर्मा के नामांकन का मसला, हर जगह शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी ने उनकी लोकप्रियता को एक बार फिर साबित किया। राजगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के खिलाफ पार्टी शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को भुना लेना चाहती है। पार्टी को लगता है कि शिवराज के बयानों से जनता प्रभावित होती है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी उनके कई बयान जो हैं उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था फिनिक्स पक्षी की तरह राख से फिर पैदा हो जाऊंगा वाला बयान। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था जो कांग्रेस ने किया था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगाकर लिखा गया था मामा का श्राद्ध। हालांकि कांग्रेस ने बाद में इसे पोस्ट करने से इनकार किया था। श्राद्ध में भाजपा ने शिवराज मामा को दिया टिकट। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि फिनिक्स पक्षी की तरह राख से फिर पैदा हो जाएंगे। इसके पहले 2018 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ता से कहा था कि अभी टाइगर जिंदा है। इस तरह अलग अलग बयान से शिवराज अपने आप को जीवित करते आए हैं। बता दें 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक शिवराज दिन में कई सभाएं कर रहे हैं। एक ही दिन में 6 सभाएं भी शिवराज कर रहे हैं। अब बीजेपी शिवराज के क्रेज का फायदा हर सीट पर उठाना चाहती है, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।